तो बिहार इतनी बुरी स्थिति में है जिसको पहले समतल किया जा रहा है, फिर उस पर कोई आकार बनाया 15 साल से समतल ही हो रहा है। तो 15 साल पहले और भी बुरी हाल थी, और जैसे कि बहुत बुरी हाल थी नवादा की। शराबबंदी से पहले औरतों की स्थिति ये थी कि शाम को 5 बजे के बाद वो घर चली आती थी, उनको परमिशन नहीं थी कि वो बाहर निकले। वो खुद भी भयभीत रहती थी कि किसी गली में घुसेगी, अचानक कोई पिया हुआ आके उनके से टकरा जाएगा। लेकिन शराबबंदी से ये हुआ कि अब ये सब नहीं होता है, आराम से औरतें सुरक्षित घूमती हैं, रात में निकलती हैं, तो ये भय का जो था वो खत्म हुआ है। देखिए, मोदी जी जयप्रकाश नारायण जी का चर्चा किए कि मतलब जेपी का क्रांति का भूमि नवादा है, लेकिन उसके बाद भी जयप्रकाश नारायण को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो नवादा के धरती पर जो करना चाहिए, वो हुआ क्या? वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी तक एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में नहीं हुई है। अभी भी 300 पार रहे, अभी 400 कर रहे हैं, तो क्या मतलब 500? बिहार में जो मुख्यमंत्री जब भी बना है वो संपूर्ण गठबंधन सरकार बनी है, संपूर्ण समर्थन से बीजेपी की सरकार अब तक नहीं बनी है। तो जब आपको मतलब कहना है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारा रहेगा तो विकास होगा, मतलब तो नहीं, तो होता क्या है नहीं, जब दो लोगों की साझे से कोई भी सरकार बनती है तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ता है, जो दोनों की सोच को लेकर चलना पड़ता है। जब इंडिविजुअल कोई एक राजा होता है तो अपने अनुसार, अपनी तरह से, अपने नियमों के अनुसार अपने राज्य को चलाता है, बस यही है। तो यही है कि जब साथ हर चीज करना। अभी तक बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। कमल खिल रहा है 19 तारीख को आप लोग का नवादा में। बिल्कुल खिल रहा है, हर घर कमल खिलेगा। लोग कह रहे हैं कि घर को बेटा को टिकट नहीं दिए तो नाराज है इस बार घर के बेटा को जितना। घर का बेटा क्यों? भारत में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं सभी अपने घर में हैं, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, बिल्कुल। भारत के ही हैं। और भारत में जितने भी लोग हैं सभी भारत के ही बेटे हैं। तो हम घर का बेटा और बाहर का बेटा क्या करेंगे? ये हम कहेंगे कि 9वीं फेल को हम सरकार दे दें तो फिर हमारा देश सुशिक्षित हो जाएगा। कहना है कि नवादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई अगर रहता तो हम लोग को सहूलियत होता जीतने के बाद उनसे मिलने में, बात करने में, अपने समस्याओं पर चर्चा करने में। अगर बाहरी प्रत्याशी रहता है तो उनको हम कहाँ खोजें, कहाँ मिले? सब यहीं आते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या है ना, जो भी कार्यकर्ता जो भी खड़े हो रहे हैं, जैसे अभी विवेक ठाकुर जी, वो अगर जीतते हैं तो उनका पहला काम यही होना चाहिए कि नवादा क्षेत्र को बेहतर बनाने का, सबसे पहले सबसे मिले, जो भी समस्याएं हैं उनको समझे, जाने और नवादा को बेहतर बनाए। जैसे मैंने कहा कि नवादा 100 पिछड़े राज्य शहरों में आता है, ठीक है, लेकिन हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में नवादा भारत के 100 बेहतर शहरों में गिना जाएगा। बस यही उम्मीद के साथ फिर से कमल खिलाइए।